हेलो एवरीवन, प्रियंका हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट। तो आप सब जानते हैं कि मैं सीटेट एंड पीएससेट के साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ और ऑलरेडी हमने 37 क्लासेस जो है कंप्लीट कर ली हैं। और अगर आपको पहली वाली क्लासेस में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 38 चैप्टर 13 पार्ट 1। हमने लास्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर है नेचुरल फिनोमेना। नेक्स्ट है रिचर मैग्नीट्यूड और उसके इफेक्ट्स। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि रिचर स्केल में 0 to 10 नंबर होते हैं। अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 3.5 है तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि जनरली मतलब महसूस ही नहीं होता और रिकॉर्ड हो जाता है। पर ठीक है, अगर 3.5 से लेके 5.4 तक है वो महसूस होता है अर्थक्वेक, बट रेयरली डैमेज करेगा। बट अगर 6.0 से अंडर है मैग्नीट्यूड तो क्या है, जो वेल डिजाइन बिल्डिंग्स है उनको स्लाइटली डैमेज करेगा, बट जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है उनको मेजर डैमेज करेगा। स्मॉल रीजन्स पे उनको ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ेगा। अगर 6.1 से लेके 6.9 तक है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है एरियाज में। 100 किलोमीटर अक्रॉस जहां पर लोग रहते हैं वहां तक जो है डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। 7.0 से 7.9 तक का जो मेजर अर्थक्वेक है सीरियस डैमेज पहुंचाता है। 8 से और उससे ज्यादा ग्रेट अर्थक्वेक है, सीरियस डैमेज पहुंचाता है एरियाज में सेवरल 100 किलोमीटर अक्रॉस। नेक्स्ट है कॉज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कितने सारे कारण हो सकते हैं अर्थक्वेक के। एक तरह से कई बार देखा गया है कि सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रॉक्स इन द रॉक्स, ये भी एक कारण है अर्थक्वेक का। सडन रिलीज हुआ तो शेक हो गई रॉक्स, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, एक तरह से अर्थक्वेक क्या है, ए सीक्वेंस है अंडरग्राउंड शॉक वेव्स का मूवमेंट का अर्थ सरफेस के ऊपर, जो कि नेचुरल प्रोसेस है विद इन द अर्थ के क्रस्ट के नीचे ही हो रही है, अंदर ही हो रही है। और जो साइंटिस्ट ने रिवील किया है कि जो 3 मेन लेवल होते हैं, शेल्स होते हैं एग्जिस्टिंग जो अर्थ के अंदर होते हैं। सबसे बाहर है क्रस्ट, जो कि आउटर मोस्ट सरफेस है अर्थ का। क्रस्ट जो है कंपेरेटिवली लाइट होती है, फ्रैजाइल होती है। नेक्स्ट है मोस्ट अर्थक्वेक जो है विद इन द क्रस्ट होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने कंसीडर किया है अंडरनीथ द लिथोस्फीयर इज रिलेटिव नैरो मोबाइल जोन होता है जिसको मेंटल बोलते हैं, कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर है। मेंटल इज द एयर जस्ट बिलो द क्रस्ट, बल्कि सबसे पहले आएगा क्रस्ट, फिर नीचे है क्रस्ट जो कि मोबाइल जोन है, एस्थेनोस्फीयर भी बोला जाता है। ये बिलो है क्रस्ट के। अब मेंटल के नीचे क्या है, कोर। एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। आउटर कोर फ्लूइड फॉर्म में है और इनर कोर जो है सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, ये वो मूव करती है स्लोली स्लोली। ठीक है, स्लोली मूव करने से क्या होगा, वो जो अंडरग्राउंड रॉक्स है वो अपने आप ब्रेक डाउन होगी, क्रश होगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, फ्लॉट लाइन बन जाएगी, मतलब कि उसके अलॉन्ग जो है, फ्लॉट लाइन के अलॉन्ग जो पार्टिकल्स टकराएंगे, इससे क्या होगा, सिस्मिक वेव बन जाएगी या फिर अर्थक्वेक की वेव बन जाएगी। और अर्थक्वेक की वेव बनने से क्या होगा, जो ये क्वीरिंग ऑफ अर्थ सरफेस को लीड करेगा। अब बात करते हैं कि जो हाइपोसेंटर क्या होता है। जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे अर्थ के सरफेस के ऊपर ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको एपीसेंटर बोलते हैं। सो गाइज आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट।